नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्रदेव के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्रदेव जो सौंदर्य के कारक हैं, शुक्रदेव जो समस्त भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं, शुक्रदेव जो अच्छे वैवाहिक जीवन के कारक हैं, शुक्रदेव जो जीवन में समस्त प्रकार की सुंदरता के कारक हैं। ऐसे शुक्रदेव अपनी नीच की राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की राशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 18 अक्टूबर को। यहाँ पर शुक्रदेव रहेंगे 10 नवंबर तक, यानी ये 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक की अवधि में शुक्रदेव अपनी स्वयं की राशि तुला राशि में स्वराशिस्थ रहेंगे। और ये अभी अभी अपनी नीच की राशि को छोड़कर आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अब आ रहा है वो समय जिसका इंतजार बहुत सारे लोगों को था। क्योंकि जब कोई भी प्लैनेट नीच की स्थिति में होता है, तब वो जिनकी कुंडली में खराब है उनको काफी खराब रिजल्ट्स देता है, परंतु जिनकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बने हुए हैं उनको भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते, क्योंकि नीच भाव में आकर, नीच राशि में आकर कोई भी ग्रह कमजोर हो जाता है। परंतु अब शुक्रदेव जब नीच की राशि को त्याग कर अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो शुक्रदेव के इस राशि परिवर्तन से होने वाला है विशेष लाभ। तो शुक्रदेव के राशि परिवर्तन से 6 राशि के जातकों को होने वाला है विशेष लाभ, और अन्य राशि के जातकों के जीवन में भी शुक्रदेव उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये स्वराशिस्थ हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति देखने को मिलने वाली है सभी लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता देती हूँ, ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते हैं तो इसे अपनी नाम की राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। तो चलिए उन 6 राशियों में से जान लेते हैं सर्वप्रथम भाग्यशाली राशि, जिनके जीवन में शुक्रदेव का राशि परिवर्तन लेकर आ रहा है सुख व समृद्धि की सौगात। ऐसी राशि है प्रथम मित्रों मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के पंचम भाव में शुक्रदेव प्रवेश करेंगे और यहाँ बैठकर शुक्रदेव आपको देंगे आकस्मिक लाभ, क्योंकि ये भाव ही होता है आकस्मिक लाभ का। और जब शुक्रदेव यहाँ आकर स्वराशिस्थ हो जाएंगे तो ये आपके जीवन में अचानक से कोई खुशखबरी सुनने के योग बनाएंगे। यहाँ बैठकर शुक्रदेव आपके जीवन में संतान से संबंधित शुभ समाचार सुनने को आपको मिल सकता है, विदेश से संबंधित भी कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, या फिर आपको धन से संबंधित भी कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। यहाँ बैठकर शुक्रदेव आपके जीवन में आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के योग बनाएंगे। पिछले दिनों यदि आपके कोई कार्य अटक रहे थे तो वो कार्य अब तेजी से पूर्ण होने के योग बनाएंगे। साथ ही यदि आपके स्वास्थ्य से संबंधित छोटे मोटे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे, वो उतार चढ़ाव समाप्त होंगे और आप एक अच्छा हेल्दी जीवन जी पाएंगे। इसके अलावा आपको अचानक से सैलरी बढ़ने के योग भी देखने को मिल सकते हैं, अचानक पदोन्नति होने के योग भी बन सकते हैं। आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित भी आपको कोई शुभ समाचार सुनने के योग बन सकते हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। ये समय स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक अच्छे योग देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों के लिए भी ये समय बेहद खास रहेगा, अच्छे योग आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ ही आप अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव जब नीच की राशि को छोड़कर स्वराशिस्थ हो रहे हैं तो देने वाले हैं अचानक कई खुशखबरियों की सौगात। तो आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में, और वह राशि है मित्रों कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के जीवन में शुक्रदेव उनके भौतिक सुख सुविधाओं के भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, जो प्लैनेट स्वयं ही सुख समृद्धि के कारक होते हैं, आपके जीवन में समस्त प्रकार की सुविधाओं के कारक होते हैं, वो शुक्रदेव आपके भौतिक सुखों के भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए इस समय पर आप अपने कर्म क्षेत्र में प्रोग्रेस करेंगे और अपने जीवन को सुख सुविधाओं से भरपूर बना लेंगे। यदि कोई आप लग्जरी का सामान अपने घर में खरीदना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। यदि आप घर गाड़ी वाहन भी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए सुंदर योग बन रहे हैं।
पॉलिटिक्स से यदि आप कनेक्टेड है तो समय बहुत अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स के साथ आप एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे। क्लाइंट्स पे आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बना रहेगा। इसके साथ ही आपकी कर्म क्षेत्र से संबंधित सभी इच्छाओं के पूर्ण होने के योग भी बनते हैं, यानी आप अपने प्रोफेशन में वो रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से कर्क राशि के जातकों के लिए भी काफी समय बाद एक अच्छा समय देखने को मिलने वाला है। पिछले दिनों जो आपकी भागा दौड़ी लगी हुई थी, जब शुक्रदेव नीच की स्थिति में बने हुए थे, वो भागा दौड़ी अब समाप्त होगी और अब आपके जीवन में एक ठहराव आएगा। अब आप अपने जीवन में शांति से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब जान लेते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। तो मित्रों, अगली भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के जीवन में शुक्रदेव उनके धन भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में धनेश होते हैं और भाग्येश होते हैं, और धनेश व भाग्येश ऐसा प्लैनेट जब आपके धन भाव में ही प्रवेश कर जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि धन से संबंधित सभी रुकावटें समाप्त होने के योग सबसे पहले बन जाते हैं, यानी धन से संबंधित स्थितियों में सुधार आने के योग बनते हैं। परिवार में मान सम्मान के योग बनते हैं। परिवार के साथ एक अच्छा समय गुजारें, परिवार को से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हैं। आपके वाणी में एक अलग ही मिठास देखने को मिलेगी, ऐसे योग बनते हैं। यानी आप अपने वाणी के माध्यम से अपने कहने के तरीके से ही अपनी बात मनवा लेंगे। पिछले दिनों जो आपके कार्य अटक रहे थे, जिसकी वजह से आपको टेंशन डिप्रेशन की स्थिति देखने को मिल रही थी, वो सभी कार्य आपके अब बनने के योग बनते हैं। परिवार में, ससुराल में सब तरफ एक आपका बोलबाला होगा, ऐसे योग बनते हैं। आपके कार्यों में आपको भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के साथ से आप तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जिन कार्यों में पहले बार बार डिले हो रहा था, वो सभी कार्य अब बन जाएंगे। यदि आप हायर स्टडीज कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छे योग बनते हैं। तो इस प्रकार से कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव अपनी जब नीच की स्थिति को छोड़कर धन भाव में प्रवेश करेंगे तो कई बहुत सुंदर योग, धन से संबंधित रुकावटों को दूर करना और भाग्य का साथ मिलना, ऐसे योग बना कर देंगे। अब जान लेते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। तो अगली राशि है मित्रों तुला राशि। तुला राशि के जातकों के जीवन में शुक्रदेव उनके लग्नेश होते हैं और आ गए हैं अब स्वराशिस्थ होकर आपके लग्न में ही। जब शुक्रदेव आपके लग्न में विराजमान होंगे तो ये आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग देंगे। सबसे पहले तो आपका स्वभाव बड़ा अच्छा रहेगा। आप एक कॉन्फिडेंट आप स्वयं को महसूस करेंगे। यदि पिछले दिनों थोड़ा बुझा बुझा या कोई टेंशन की स्थिति आपके जीवन में चल रही थी, वो सभी स्थितियां समाप्त होने के योग बनेंगे। आपके जीवन साथी के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं, वहां भी अच्छे योग देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होने के योग इस समय में बनते हैं। आपके दैनिक रोजगार में भी वृद्धि होने के योग बनते हैं। पिछले दिनों आपके जीवन में जो टेंशन डिप्रेशन से संबंधित कोई भी घटना हुई या फिर आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स बार बार आ रहे थे, वो सभी रुकावटें समाप्त होने के योग अब शुक्रदेव बना कर देंगे। आप इस समय पर अच्छे निर्णय लेंगे। यदि आपके हाथों से बार बार लॉस हो रहे थे, वो लॉस भी अब समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से शुक्रदेव तुला राशि के जातकों को देंगे बेहद लाभ। आपके प्रोफेशन में, करियर में आपको एक अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे। आपके स्वभाव को मधुर बनाए रखेंगे और आप अपना जीवन बहुत ही खुशहाली के साथ जीते हुए नजर आएंगे। अब जान लेते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। अगली भाग्यशाली राशि है मित्रों मकर राशि। मकर राशि के जातकों की कुंडली में शुक्रदेव उनके 10वें भाव में विराजमान होने वाले हैं, यानी आपके करियर में चार चांद लगाने आ रहे हैं शुक्रदेव। आपके करियर, आपके प्रोफेशन, आपके कर्म क्षेत्र में यदि आप जॉब करते हैं या स्वयं का व्यवसाय करते हैं, दोनों ही क्षेत्रों में शुक्रदेव अब लगा देंगे चार चांद। आपको अपने कर्म क्षेत्र में आकस्मिक लाभ देखने को मिलेगा। यदि जॉब करते हैं तो वहां पर भी अचानक कोई गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। यदि आप अपना व्यवसाय करते हैं, वहां पर भी कोई नया और कुछ अच्छा आपको प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होने के योग भी बनते हैं। कर्म स्थान पर बैठकर शुक्रदेव आपके
भौतिक सुख सुविधाओं के भाव को देखते हैं, यानी अचानक ही आप घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि से संबंधित निर्णय भी ले सकते हैं। यदि आप पिछले दिनों से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और किसी न किसी वजह से आपकी प्लानिंग फुलफिल नहीं हो पाती, तो अब इस समय में शुक्रदेव आपको ऐसी मानसिक स्थिति देंगे कि आप अचानक ही किसी निर्णय पर पहुंचेंगे और वो निर्णय आपके लिए फेवरेबल ही सिद्ध होगा। यानी अचानक ही घर, गाड़ी, वाहन या कोई अन्य भौतिक सुख सुविधा का साधन खरीदने के योग बन रहे हैं। फ्रेंड्स का सहयोग प्राप्त होगा, क्लाइंट्स का सहयोग प्राप्त होगा। अचानक लाभ की स्थिति को सुंदर प्रकार से जीते हुए आप लोग नजर आएंगे। तो अब जान लेते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में, और वह राशि है मित्रों कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शुक्रदेव उनके भाग्य में विराजमान होने वाले हैं। यानी अब आपके एफर्ट्स को, आपकी इच्छाओं को, आपकी भागा दौड़ी को मिलने वाला है भाग्य का पूर्ण रूप से साथ। जी हाँ मित्रों, शुक्रदेव जब आपके भाग्य में विराजमान होंगे तो आपके सभी अटके काम तेजी से बनने लग जाएंगे। आप यदि घर, गाड़ी, वाहन कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अब मिलेगा भाग्य का साथ। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, वहां भी मिलेगा आपको भाग्य का साथ। पिछले दिनों आपकी जो ट्रैवलिंग हो रही थी, अब उस ट्रैवलिंग के अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। धार्मिक स्थितियां भी आपके जीवन में अच्छे प्रकार से जुड़ी रहेंगी। पिता से संबंधित भी यदि कोई चिंताएं थी तो वो कम होती हुई नजर आएंगी। तो इस प्रकार से ये राशि परिवर्तन जब शुक्रदेव नीच की राशि को छोड़कर भाग्य में विराजमान होंगे तो कुंभ राशि के जातकों के जीवन में लेकर आएंगे सुख व समृद्धि की सौगात। मिलेगा भाग्य का पूर्ण रूप से साथ और आप अपने जीवन में तेजी से प्रगति करते हुए नजर आएंगे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।